सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसे तो मेहनत और ईमानदारी की कलम से ही लिखना पड़ता है। रही बात सफल होने की, तो असफलता का स्वाद चखे बिना सफलता का आनंद भी नहीं मिलता। हम सब सफल व्यक्तियों को देखते हैं, परंतु सफलता के पीछे की कहानी से अनभिज्ञ रहते हैं। जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं, तो सफलता और असफलता दोनों साथ साथ चलती हैं। असफल हुए तो अगली बार आपके पास आपकी मेहनत के साथ असफलता का अनुभव भी होता है, और यही दो बातें, आपकी मेहनत और असफलता का अनुभव, आपकी सफलता की कुंजी बनाता है। हमें अपने जीवन में हमेशा एक लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। उज्जैन के जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कुमुट, जो कि एक आईएएस युवा अधिकारी है, उन्होंने स्कूली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर विशेष संवाद किया। जिला ग्रंथालय में उन्होंने इफेक्टिव स्टडी प्लान एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पर महत्वपूर्ण बातें साझा की। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा, सबसे पहले सोचें क्यों और क्या, उसके बाद आता है कैसे और कब। इसके लिए उन्होंने कछुए और खरगोश की कहानी का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें कछुआ बनना है। उन्होंने कहा, परीक्षा कब है, कैसे पता चलेगा। नोटिफिकेशन काफी महत्वपूर्ण है, इसमें पाठ्यक्रम, शर्त, किस तरह के जवाब आपको देना है, यह भी रहता है। अच्छे से समझ लें, फिर आप जाएं पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्रों पर। हम क्या कर रहे हैं, हम कार्य को कैसे कर रहे हैं, इसको लेकर आप 5 से 7 वर्ष के ही पैटर्न को देखें। पैटर्न अनुसार ही वर्ष का चयन करें। पैटर्न का पता नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा। टॉपर्स की स्ट्रेटेजी भी आप यूट्यूब पर चयन जरूर करें, पर सिलेक्टेड चयन करें, क्योंकि सभी को स्ट्रेटेजी आप पर भी लागू हो यह जरूरी नहीं। अब जाएं बुक लिस्ट पर, सर्च करें, कलेक्ट करें, विषय अनुसार चयन करें, पढ़ना शुरू करें। बेसिक अपना क्लियर करें, बेस एनसीईआरटी ही रखें। गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग चयन करें। साइन वेव आपने देखी होगी, उसकी मिडिल लाइन पर रहें। आपको अपने कॉन्सेप्ट एवं डिटेल का अलग अलग प्लान करना है। निमोनिक्स भी बना, यानी शॉर्ट नोट। परीक्षा के समय में स्ट्रेस नहीं रखना है। पहले अपने सेंटर को अवश्य पूर्व से देख लें, कहां जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कहां बैठूंगा। स्ट्रेस फ्री होने के लिए आप अपने दोस्तों या पारिवारिक सदस्य का सहयोग भी ले सकते हैं। परिस्थितियों से आपको हमेशा लड़ना है, हमेशा खुश रहना होगा और तरीके निकालते रहना होगा। इस अवसर पर एडीपीसी गिरीश तिवारी ने बताया कि इस प्रकार के सत्र आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति जागरूक करने के साथ साथ उत्साहवर्धन करना है। कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों से प्राप्त फीडबैक अत्यंत सकारात्मक आया, जिससे इस विषय सत्र को अलग अलग प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से लगातार आयोजित किया जाता रहेगा। उनके साथ आईटी कोऑर्डिनेटर अनीश पांडे, पुस्तकालय अध्यक्ष कुरैशी भी यहां पर मौजूद रहे। ठीक है, तो क्या करना है, क्यों करना है, ये क्लियर हो। उसके बाद कब करना है और कैसे करना है। जब कब करना है, कैसे करना है, इस पे आते हैं, तब हमारा इफेक्टिव स्टडी प्लान शुरू हो जाता है। बट स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारा क्या करना है और क्यों करना से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा एक क्या, हम भागने वाले हैं, मैराथन भाग रहे हैं, लंबी रेस है। आपने ये हमेशा देखा होगा कि जो लंबी रेस वाला भागने वाला होता है वो धीरे धीरे चलता है। तो कछुआ और खरगोश की कहानी सबने सुनी है, पीछे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मैं सबके हिसाब से बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हमें कछुए के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते हुए, चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना। तो हम आ गए अब व्हाई एंड व्हाट। आपका अगर क्लियर हो गया हो तो हम आएंगे हाउ एंड व्हेन। हाउ एंड व्हेन क्यों जरूरी है, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि मेरा एग्जाम कब है, मेरे पास कितना समय बचा है और मैं किस तरीके से उस समय को यूटिलाइज करते हुए अपना सिलेबस कवर करूं। क्या क्या पॉइंट बोले मैंने, मेरा एग्जाम कब है, कैसे पता चलेगा, नोटिफिकेशन ऑफ द एग्जाम। जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, कैलेंडर तो आपको, जैसे मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो कैलेंडर वो आ जाएगा। आप अगर मान लीजिए एमपीपीएससी का दे रहे हैं तो वो कैलेंडर निकाल देंगे। बट उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है नोटिफिकेशन ऑफ द एग्जाम। नोटिफिकेशन और जीएस के अंदर 2 पेपर बढ़ गए, तो ये सब कहां से पता चलेगा कि पैटर्न बदल गया है, नोटिफिकेशन से। आप मिस कर रहे हैं।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, बट पैटर्न क्या है तो कहां से पता चलेगा? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन अगर आपको क्लियर है तो फिर आप पूरे एग्जाम को उस तरह से प्लान कर पाओगे। मैंने बीच में कैट का एग्जाम भी दिया था। कैट के एग्जाम में जब मैं पेपर दे रहा था तब उस समय उसका पेपर का पैटर्न बदल गया था। क्वेश्चन ज्यादा पूछने लग गए थे, पहले कम पूछते थे। तो नोटिफिकेशन के बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, दोनों को मैरी किया, आपको पता चल गया इस टॉपिक के अंदर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हमने पैरेलली सिलेबस के लिए आपने कुछ टॉपर्स की स्ट्रैटेजी पढ़ी होगी, सुनी होगी। ऑनलाइन बहुत सारे अलग अलग तरह के चैनल्स हैं यूट्यूब पे, उसके अंदर आपको स्ट्रैटेजी बताई जाती है कि हमने इस तरीके से अपनी पढ़ाई की। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसे कई चैनल्स पे आपको जो भी एग्जाम आप देना चाह रहे हो, इंजीनियरिंग की सर्विसेज का देना चाह रहे हैं, यूपीएससी का देना चाह रहे हैं, उसमें स्ट्रैटेजी मिलेगी। बट लोग ये गलती करते हैं कि स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी देखते जाते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किसका पालन करना है, किसका नहीं। उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हूं, तो मैंने फिर इतनी पढ़ाई कर ली, ये सब कर लिया, फिर नोटिफिकेशन आया, मैंने पढ़ा और पता चला मैं तो पात्र ही नहीं। ठीक है, ये तो हो गई पात्रता की बात। उसके अलावा नोटिफिकेशन में ये और इंपॉर्टेंट चीजें भी रहती है कि सिलेबस क्या होने वाला है इस एग्जाम का और आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। प्रीलिम्स में किस तरह की बातें होंगी, मेंस में किस तरह की बातें होंगी, आपसे किस तरह के जवाब एक्सपेक्टेड हैं, ये भी उसके अंदर नोटिफिकेशन में लिखा है। तो एक बार नोटिफिकेशन को निकालें, उसको वर्ड टू वर्ड शुरू से एंड तक पूरा पढ़ लें, उसके अंदर जो चीजें आपको लग रहा है कि मेरे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वो सारी चीजें देख लें। और ये नोटिफिकेशन इसलिए भी जरूरी है कि जब आप अपने बैकअप की प्लानिंग करेंगे तो आईएएस के पेपर में मैंने देखा नोटिफिकेशन में अगर इसमें तो ऑप्शनल भी नहीं है और 10 तरह की चीजें और पढ़नी पड़ती है, अकाउंटिंग भी पढ़ो, लॉ भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, तो मैंने कहा ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, इसको मैं नहीं देखूंगा। जबकि पिछली बार आपने रॉबिन सर के उसमें सुना होगा कि उन्होंने फॉरेस्ट का एग्जाम दिया था बिकॉज़ रिलेट सिमिलर रहता है और उन्होंने कुछ चीज पहले से उसकी पढ़ी हुई थी, तो उनका दूसरा ऑप्शनल भी रॉबिन के साथ उसमें पैरेलल निकल आया।